भारती छोरी और माताजी कहलाने वाले नाटकबाज मोहिनी एकादशी और हनुमान जयंती को अपने किए नाटक का जवाब तद्भवति। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही घटित होने लगता है। वाक्य तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये सब पे लागू होता है? नहीं। शास्त्र की बात है, शास्त्रों में आया है कि जब आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित रखें, अपने मन को नियंत्रित रखें और धर्म के पथ पे चलें, तभी ये संभव है कि जो आप सोचें वो प्रकृति में घटित होने लगे। मानव पहले वो सामर्थ्य तो लाए खुद में कि वो सोचे और प्रकृति में घटित होने लगे। अगर कोई अधर्मी, अगर कोई पथ भ्रष्ट इंसान ऐसा सोचता है कि यद भाव तद भवति, जो मैं सोचूंगा वो हो जाएगा, तो ये उसकी मूर्खता है। अगर ऐसा होता तो कभी कोई अधर्मी का विनाश होता ही नहीं, धर्म कभी जीत ही नहीं पाता। ये आपकी गलतफहमी है। और रही बात इन सब चीज़ों पे नियंत्रण, प्रकृति नियंत्रण की, ये तो बहुत दूर की बात है। आपका तो अपने क्रोध पे भी नियंत्रण नहीं है। आप जैसे लोगों के लिए भगवत गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रदांश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस इंसान का अपने क्रोध पे काबू नहीं होता है उसे भ्रम पैदा हो जाता है। कैसा भ्रम? अपने आप को पुजवाने का भ्रम, मैं भी कुछ हूँ, ये भ्रम। बिना गुरु के, खुद ने गुरु कभी बनाए नहीं, गुरु का महत्व जीवन में कभी जाना नहीं, और लगी हैं लोगों के मंत्र बदलने। पहले आपने गुरु दीक्षा ली होती, उसके बाद में तो आप में ये सामर्थ्य आता ना। एक जीव शिव बन सकता है, पर धर्म के रास्ते चल के, अपने सदगुरु की छत्र छाया में रह के, जो आपने कभी नहीं किया। आप दादा गुरु जी को अपना गुरु कहती हैं, कम से कम उनके बताए मार्ग पे ही चल लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपको भ्रम हुआ, भ्रम से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप कैसे कैसे अनर्गल तर्क करने लगी। आपकी तर्क करने की क्षमता भी खत्म हो गई। और शास्त्रों में आया है कि जिस इंसान में तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है वो उसका पतन का रास्ता है। आपके लिए उचित रहेगा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, थोड़ा धर्म का अनुसंधान करें, उस रास्ते चलें। आपने बड़े उससे पूछा है कि भाई दिल की गहराइयों से पता करो अपने आप से कि आप क्या सोचते हैं। पहले आप तो सोच लीजिए कि आप क्या सोचती हैं। आपने कहा कि ईश्वर हमेशा हमारा कल्याण करता है। ईश्वर स्वरूप गुरुदेव भी तो कल्याण ही करते हैं, हमेशा हित का ही कहते हैं, फिर आपको क्यों मिर्ची लग जाती है? आपका कहना है कि आप अपने मन की गहराइयों से सोचें कि मनुष्य जन्म स्व कल्याण के लिए ही मिला है। आप सोचिए ना अपने मन की गहराइयों से। आपको भूत प्रेत की योनि से निकाल के मनुष्य जन्म मिला। आप स्व कल्याण तो नहीं कर रही हैं, आप तो स्वस्वार्थ सिद्धि कर रही हैं। लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं, श्रद्धांतरण करा रही हैं, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वो स्व कल्याण नहीं है। आप खुद का भी बेड़ा गर्क कर रही हैं और आपके संपर्क में आने वाले साधकों का भी सत्यानाश करती जा रही हैं। तीसरा आपने ये पूछा, क्या हम मानते हैं कि हमारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है? आपके लिए तो नहीं है। गुरु मंत्र बदलना, पैसे ऐंठना, एक्टिंग करना, अपने आप को पुजवाने का ढोंग करना, ये सब आपके लिए सब संभव है। हाँ, आपके लिए असंभव है धर्म के रास्ते चलना, आपके लिए असंभव है ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा में चलना, आपके लिए असंभव है सत्य बोलना, आपके लिए असंभव है धर्म के पैसे को धर्म के कार्य में लगाना। ये सब आपके लिए असंभव है। चौथा आपने लिखा, क्या हम जानते हैं हमको दुनिया की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती? आपको तो छोटी छोटी बातें विचलित कर देती हैं, क्योंकि आप में समता तो है ही नहीं। समता तो उस इंसान में आती है जिसने गुरु मंत्र जपा हो, जिसकी गुरु में निष्ठा हो, जिसने गुरु के आगे हर चीज़ सही हो, गुरु की कसौटियाँ देखी हों, तब जीवन में समता आती है।
कहते हैं ना, अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। आप में तो अक्ल, जगह जगह दर दर आप पैसे मांगती घूम रही हैं, इतनी ठोकर खाने के बाद भी आप में अक्ल नहीं आई है। जो आपको सब कुछ बिना मांगे मिल जाता, मान सम्मान संपत्ति सब, आप उस चीज़ को धर्म विपरीत जाके पाना चाहती हैं और आप अपना मान सम्मान सब खोती जा रही हैं। अगला आपने पॉइंट बताया है कि क्या हम दृढ़ हैं कि हम कितनी भी घटनाएं घटी तो हम समता बनाए रखेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो बिल्कुल समता में नहीं रहती हैं। किसने कहा आप समता में रहती हैं? आपसे चंद सवाल पूछ लेते हैं तो आप अपने उपद्रवियों को भेज देती हैं कि भैया जाओ वहाँ पे हुड़दंग करो, जाओ आश्रम की निंदा करो, जाओ पोस्टर लगाओ। ये है आपकी समता? यह है आपकी समता कि आप गुरुजी के लिए जब मन में आता है तब कुछ भी बक देती हैं? कहाँ है आपकी समता? अगर समता होती तो लोगों के गुरु मंत्र नहीं बदलवाती आप। आज मैं मैया से भी पूछना चाहती हूँ। आप आगे श्री और पीछे जी लगाने वाले ने पूछा आपसे कि आप मैया संतुष्ट हैं, और मैया ने हंस के कह दिया कि हाँ संतुष्ट हैं। मैया किस बात से आप संतुष्ट हैं? 9 साल में 9 मिनट भी बापूजी के लिए नहीं निकाले, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? 9 साल में कभी भी किसी वकील को आप लोगों ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि केस में क्या चल रहा है, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? कितनी बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बापूजी एडमिट हुए। आप लोगों में से कोई देखने तो दूर, आप लोगों ने पूछना भी उचित नहीं समझा कि स्वास्थ्य कैसा है। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? किस बात से आप संतुष्ट हैं? जो साधक या निस्वार्थ सेवा कर रहे थे, उन लोगों को पीटने के लिए या यहाँ पे अशांति फैलाने के लिए आप अपने गुंडों की टीम भेजती हैं, यहाँ पे उपद्रव कराती हैं, बाहर आप मीटिंगें ले रही हैं। जब बापूजी एडमिट हैं उस समय आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का सोच रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, मीटिंगें कर रही हैं। क्या मैया आप इस बात से संतुष्ट हैं? बताइए ना, आप किस बात से संतुष्ट हैं? आप तो कह रही हैं कि ऐसी और बच्चियां हो। हम साधक तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसी संतान तो किसी को मत देना, ऐसी पुत्री तो किसी की भी ना हो। घर तुड़वा दिया, घर वालों में फूट पड़वा दी, सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, अपने आप को पुजवाने की इच्छा को पूरा करने के लिए। जो मन में आया अनर्गल बकती चली गई, जरा भी लज्जा नहीं आई। और माँ कहती हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। बताइए ना मैया, किस बात से संतुष्ट हैं आप? हमें तो 9 सालों में ऐसा कोई इनका कर्म नहीं दिखा कि जिससे हम ज़रा सा भी हमें भी शांति मिल पाती, और आप तो पूर्ण संतुष्ट हो गई हैं इनके इन कर्मों से। कम से कम 9 साल में 9 मिनट बापू के लिए निकाले होते तो आपका ये कथन हम भी मान लेते कि हाँ संतुष्ट है।